सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन की कक्षा में आप सभी तर्क रसिकों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। हम न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के दूसरे आह्निक का तीसरा प्रकरण छल लक्षण प्रकरण पर विचार कर रहे थे। महर्षि ने 3 प्रकार के छल का निरूपण किया, जिसमें यह बताया कि वचन विघातो अर्थ विकल्पोपपत्त्या छलम, अर्थात किसी एक शब्द के अनेक अर्थ की प्राप्ति होने पर प्रसंगानुसार वक्ता के अभिप्राय को न लेते हुए अन्य अभिप्राय को लेना छल कहलाता है। और यह छल 3 प्रकार का होता है। तत्त्रिविधम वाक्छलम, सामान्य छलम, उपचार छलम च। यह 3 प्रकार का वाक्छल, सामान्य छल और उपचार छल के नाम से महर्षि ने कहा है। पिछले कक्षाओं में हमने 2 छलों पर विचार कर चुके थे। तीसरा छल, उपचार छल पर हम विचार करेंगे और उपचार छल के लक्षण बताते हुए महर्षि सूत्रकार ने कहा, धर्म निर्देशे अर्थ विकल्पोपपत्त्या छलम, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म विकल्प निर्देशे अर्थ सद्भाव प्रतिषेध उपचार छलम। यहाँ पर इस सूत्र में धर्म शब्द को समझना पड़ेगा कि धर्म के विकल्प का निर्देश होने पर यह धर्म क्या है। तो धर्म के विषय में सूत्रकार ने यह कहा कि वाक्यार्थ बोध के लिए 3 विधाएं हैं। समाज में भी यह विधाएं प्रचलित है और शास्त्र में भी यह विधाएं प्रचलित है। वाक्यार्थ बोध अर्थात जब हम वार्तालाप करते हैं उस समय शब्द श्रवण से, वाक्य श्रवण से जो अर्थ हमें बोध होता है, जो अर्थ हमें ज्ञात होता है, उस अर्थ ज्ञान के 3 विधाएं हैं। जैसे जिस शब्द का उच्चारण जिस अर्थ के लिए प्रसिद्ध है, शिष्ट पुरुषों ने बनाया है कि गौ शब्द से जो गौशाला में रहने वाले प्राणी को ही लिया जाएगा, घट शब्द से जो मृदात्मक एक पात्र है उसको लिया जाएगा। यह सब प्रसिद्ध है, शिष्ट जनों ने इसकी व्यवस्था की है। और इसी के अनुरूप यदि हम वाक्यार्थ बोध करते हैं, घट शब्द से घट को ही लेते हैं, पट शब्द से पट को ही लेते हैं, गौ शब्द से गौ को ही लेते हैं, तो इस प्रकार की विधा को अभिधा कहते हैं। अर्थात अभिधा के द्वारा अर्थबोध होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिस शब्द से जो अर्थवाच्य है उसी शब्द से उस अर्थ को कहना अभिधा कहलाता है। और व्यवहार जो है केवल अभिधा से नहीं चलता, कहीं कहीं लक्षणा का प्रयोग होता है। अर्थात जैसे लक्षणा में यह होता है कि जो शब्द जिस अर्थ को कहने वाला होता है उस अर्थ को न कहकर उसके सन्निकट अर्थ को कहता है। जैसे हमने कहा कि हमारा घर जो है मेन रोड पर है, बाजार में मेन रोड पर हमारा घर है। अब मेन रोड का मतलब यह होता है कि वह जो एक विशेष चौड़ाई के और विशेष पक्की सड़क बनी है
उसको रोड शब्द से कहा जाता है। और उस रोड पर, इसका मतलब उस रोड के बीचों बीच घर तो हो नहीं सकता, लेकिन रोड पर घर ऐसा कहा जाता है। और इस वाक्य से हमें वाक्यार्थ बोध भी होता है और व्यवहार भी चलता है। तो वहाँ पर रोड पर घर का अर्थ हम ये लेते हैं कि रोड के किनारे घर होगा। इसलिए अभिधा को छोड़ करके इसको लक्षणा कहते हैं और इस प्रकार से भी वाक्यार्थ बोध होता है। इस लक्षणा के द्वारा भी व्यवहार में वाक्यार्थ बोध बहुत होता है और इसका प्रयोग बहुत किया जाता है। जैसे किसी शौर्य और पराक्रम से युक्त व्यक्ति को कह दिया जाता है कि यह व्यक्ति तो शेर है, और वस्तुतः शेर शब्द से तो जंगल में रहने वाला हिंसक प्राणी लिया जाता है, लेकिन यह प्रयोग होता है कि यह व्यक्ति शेर है। तो शेर कैसे हो जाएगा? वह व्यक्ति तो शेर नहीं होगा, मनुष्य तो शेर हो नहीं सकता। तो वहाँ पर शेर शब्द का अर्थ लक्षणा के द्वारा उसके शौर्य और पराक्रम को लिया जाता है कि शेर के समान यह शौर्य और पराक्रम से युक्त है। इस प्रकार के प्रयोग को लाक्षणिक प्रयोग कहते हैं, अर्थात लक्षणा के द्वारा इसका वाक्यार्थ बोध होता है। जैसे हमने पिछले भी कक्षा में कहा था, एक उदाहरण को देकर के, कि गंगायाम घोषः, प्रसिद्ध वाक्य है संस्कृत का, कि गंगा में घोष है। गंगा में जो गायों के रहने के स्थल होते हैं उसको घोष कहते हैं, और वह गोपाल कहता है कि हमारा घोष जो है गंगायाम अर्थात गंगा में है। गंगा में कहने का मतलब गंगा में कैसे हो सकता है? गंगा मतलब जल प्रवाह गंगा है, बीच में कैसे हो सकता है? तो वहाँ पर गंगा शब्द का अर्थ लिया जाता है कि गंगा के तट पर, और ऐसा प्रयोग बहुत होता है। इसलिए इस विधा की भी मान्यता दी गई है कि ऐसे भी हमें वाक्यार्थ बोध होता है और हमें ज्ञान होता है। इसमें कोई मतभेद नहीं, सब इसको अनुभव करते हैं और सब समझते भी है और जानते भी हैं। इसके अतिरिक्त एक तीसरी विधा भी है। इस विधा को कहते हैं व्यंजना के द्वारा वाक्यार्थ बोध होता है। व्यंजना में यह होता है कि अभिधा और लक्षणा से जो वाक्यार्थ बोध न हो वहाँ पर व्यंजना काम करती है। वहाँ जहाँ पर अभिधा भी काम न करे, लक्षणा भी काम न करे, फिर भी वाक्यार्थ बोध होता है, तो उस प्रकार के वाक्यार्थ बोध को व्यंजना के द्वारा जानते हैं। जैसे ये जितनी भी कहावतें हैं वो सब व्यंजना के द्वारा बोध्य है। जैसे खून पसीना एक कर देना, खून पसीना एक कर देना, न खून से इसका संबंध है न पसीने से इसका संबंध है, और इसका अर्थ होता है कि बहुत परिश्रम करना। यहाँ पर न खून से कोई संबंध है, न पसीने से संबंध है, न इसके लाक्षणिक कुछ सामान्य गुणधर्म से कोई संबंध है कि हम लक्षणा के द्वारा भी इसका बोध कर लें, ऐसा भी संभव नहीं है। तो इस प्रकार के बोध को हम व्यंजना कहते हैं। जैसे ये भी कह सकते हैं कि चांदी और सोना इतने अंक उछला, इतने अंक लुढ़का। तो वहाँ पर लुढ़का और उछला का अर्थ क्या होगा? लक्षणा तो ले सकते हैं, कई लोग इसके व्यंजना भी लेते हैं, लेकिन इसको लक्षणा ही लेना चाहिए, व्यंजना में घटित नहीं होगा। तो इस प्रकार के जितने भी कहावतें हैं वो समस्त कहावतें जो है व्यंजना में आती है। जहाँ पर अभिधा से भी अर्थ ना निकले, लक्षणा से भी अर्थ ना निकले, वहाँ पर जिस विधा से अर्थ निकलता है उस विधा को व्यंजना कहते हैं। इस प्रकार से इस सूत्र में धर्म विकल्प निर्देशे अर्थ सद्भाव प्रतिषेध जो कहा है कि धर्म के विकल्प होने पर अर्थ के सद्भाव का ही प्रतिषेध कर देना उपचार छल कहलाता है। जैसे वाक्यार्थ बोध की हमने विधाएं समझी कि 3 विधाएं हैं, तो ये तीनों विकल्प हो गया, क्योंकि वाक्यार्थ बोध में ये तीनों विकल्प हो गए कि अभिधा से भी अर्थ लिया जा सकता है, लक्षणा से भी लिया जा सकता है और व्यंजना से भी लिया जा सकता है। तो ये 3 विकल्प हो गए वाक्यार्थ बोध में। अब वक्ता यदि लक्षणा के साथ वाक्य बोल रहा है, लक्षणा का प्रयोग कर रहा है, तो उसका खंडन करने वाला ने अभिधा के द्वारा खंडन कर देता है।
या यदि अभिधा के द्वारा वह बोल रहा है तो उसको लक्षणा के द्वारा खंडित कर देना, इस प्रकार के खंडन को उपचार छल कहा जाता है। जैसे भाष्यकार ने उदाहरण दिया है संस्कृत का वाक्य, मंचाह क्रोशंती। मंच अर्थात खेतों में जो मक्के इत्यादि फसलों के लिए लगाई जाती हैं, वहाँ पर डंडे या बांस की बांध करके मचान जैसी, और वहाँ से पंछियों को उड़ाने के लिए किसान लगाता है, वहाँ पर कुछ टीन इत्यादि बजाता रहता है, जिसके आवाज़ से पक्षी उड़ जाते हैं और नुकसान नहीं करते खेत को। उसको मंच कहा जाता है। और उसी मंच को लेकर के वक्ता ने प्रयोग किया मंचाह क्रोशंती, अर्थात मंच चिल्ला रहे हैं। तो मंच चिल्ला रहे हैं कहने का तात्पर्य समान व्यक्ति भी समझता है कि मंच तो चिल्ला नहीं सकता, कि मंच तो जड़ है, वो बांस और लकड़ियों से बना हुआ है, वह क्या चिल्लाएगा। लेकिन सुनने वाले समझ जाते हैं कि यह कहने का इनका तात्पर्य है कि मंच पे बैठे हुए व्यक्ति चिल्ला रहे हैं। मंच कैसे चिल्ला सकता है, ये तो सबको मालूम है। परंतु यह प्रयोग जो है मंचः क्रोशंती, मंचः क्रोशंती, यहाँ पर मंच शब्द का अर्थ होगा मंचस्थ व्यक्ति। इसका अर्थ निकलेगा कि मंचस्थ व्यक्ति चिल्ला रहे हैं, लेकिन शब्द प्रयोग किया जा रहा है मंच। उस मंच शब्द से मंचस्थ व्यक्ति को लिया जाएगा, न कि मंच। और इस वाक्य से जो बोध हो रहा है, इस प्रकार के बोध को हम लक्षणा से अर्थ निकालते हैं। अब यह प्रयोग किसी ने कर दिया, और इस प्रयोग को जो खंडन करने वाला है अभिधा के द्वारा खंडन करता है। वह कहता है कि कैसे मंच चिल्ला सकता है, मंच तो जड़ है, लकड़ी और बांस का बना हुआ है, मंच कैसे चिल्ला सकता है, आप ऐसे ही बोलते रहते हो, मंच कैसे चिल्ला सकता है। और इस प्रकार से उसको खंडित करना, जो लक्षणा के द्वारा वाक्य का प्रयोग किया था उसको अभिधा के द्वारा खंडन करना, या अभिधा के द्वारा कोई कर दिया तो लक्षणा के द्वारा खंडन कर देना, यह उपचार छल कहलाता है। क्योंकि ऐसे समाज में व्यक्ति देखे जाते हैं कि उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है खंडन करना, जैसे भी हो वो खंडन करते हैं। तो इस प्रकार के खंडन को उपचार छल कहा गया है। इस प्रकार से महर्षि ने 3 प्रकार के छल का निरूपण किया, जिसमें वक्ता के अभिप्राय को न लेकर के दूसरे प्रकार से वाक्य को खंडित करना, यह छल कहलाता है। और यहाँ पर इस छल की परीक्षा भी महर्षि सूत्रकार कर रहे हैं, पूर्व पक्ष उठा रहे हैं। विरोधी मत को पूर्व पक्ष कहा जाता है, और जो ऋषि का सिद्धांत है, महर्षि का सिद्धांत है, उसको उत्तर पक्ष या सिद्धांत पक्ष कहा जाता है। तो पूर्व पक्ष यहाँ पर उठा रहे हैं। पूर्व पक्षी यह कह रहा है, पूर्व पक्ष उठाने वाले को पूर्व पक्षी कहते हैं। पूर्व पक्षी यहाँ पर यह कह रहा है कि आपने 3 प्रकार के छल बताए, जिसमें वाक छल, सामान्य छल और उपचार छल। ऐसा कह रहा है सूत्र के द्वारा कि वाक छल में वो उपचार छलम तद विशेषात, पूर्व पक्ष का सूत्र है। प्रश्न यह कर रहा है कि आपने जो वाक छल कहा था, वाक छल में क्या कहा था? वाक छल में यह उदाहरण दिया था कि नव कम्बल अयम माणवकः, नव कम्बल वाला यह बालक है, और उस नव शब्द को नव नया न लेकर के नव संख्या लिया गया था। और इसमें आप क्या कह रहे हो? उपचार छलम में, उपचार छल में यह आप बात कह रहे हो कि वक्ता कहना चाह रहा है मंचस्थ व्यक्ति, और उसके प्रतिवादी ने उस अर्थ के विरोधी अर्थ ले लेता है, मंचस्थ व्यक्ति को छोड़ करके वो मंच ही ले लेता है। तो कह रहे हैं कि ये जो आपके विभाजन है वो ठीक नहीं है। या तो आप 2 ही प्रकार के छल कहो, या तो वाक छल कहो और सामान्य छल 2 कहो, या आप उपचार छल और समान छल 2 कहो। क्योंकि वाक छल में वो उपचार छलम, आपके अनुसार वाक छल और उपचार छल दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो भेद नहीं है, इसलिए आपको 2 ही कहना चाहिए, क्योंकि दोनों में समानता है आपके वाक छल में और उपचार छल में। वाक छल में यही है कि वक्ता के अभिप्राय के भिन्न अर्थ ले लेता है, और उपचार छल में भी यही हो रहा है कि वो मंचस्थ व्यक्ति को कह रहा था तो उसने मंच ले लिया। इस प्रकार से ऋषि पर आक्षेप उठा रहा है कि आपको 2 ही कहना चाहिए छल, आपने 3 प्रकार के छल क्यों कहा?
तब महर्षि सूत्रकार कह रहे हैं न तदर्थांतर भावात, अर्थात नहीं, उसके मत को खंडन करते हुए न शब्द लगाए कि नहीं तदर्थांतर भावात, कहे कि इससे भिन्न होने से, अर्थात ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, वाक छल और सामान छल ये दोनों भिन्न भिन्न है। भिन्नता यह है कि वाक छल में था कि जो कहना चाह रहा था नव कंबलो अयम माणवकः, तो कंबल रूपी जो अर्थ है उसका प्रतिषेध नहीं कर रहा था। कंबल में जो नया और नव का भेद था, संख्या रूपी और नव नया रूपी अर्थ का, उसमें भेद था, अर्थ वही था, कंबल था। यहाँ पर तो सद्भाव का ही प्रतिषेध कर रहा है, मंचस्थ व्यक्ति को कह रहा था, वहाँ से उस शब्द को उड़ा करके मंचस्थ में ला करके खंडन कर रहा था। इसलिए कह रहे हैं कि दोनों में भेद है, दोनों में आपको भेद देखना चाहिए, दोनों समान नहीं है, अर्थात दोनों पृथक है। आगे सूत्रकार अपने पक्ष को और मजबूत करने के लिए सूत्र दे रहे हैं, अविशेषे वा किंचित साधर्म्यात एक छल प्रसंग, अर्थात पूर्व पक्षी को जवाब दे रहे हैं महर्षि सूत्रकार कि यदि आप थोड़ा सा अंतर नहीं मानोगे तो फिर तो एक छल का प्रसंग हो जाएगा, फिर तो सब में कुछ न कुछ समानता है ना। आप वाक छल और उपचार छल में समानता दिखला रहे हो, तो ऐसे तो सब में, तीनों में तो कुछ समानता है। तीनों में क्या समानता है? वचन विघातो अर्थ विकल्प उपपत्त्या छलम, अर्थात वक्ता को जब जो अभिप्राय था उसका न लेना, ये सब में समान है। फिर तो एक ही मानो, फिर तुम्हारी बात क्यों मानी जाए? आप दो कह रहे हो, हम कह रहे हैं कि फिर तो एक ही मानो आप। इस प्रकार से कह रहे हैं कि नहीं, थोड़ा से ही भेद को भेद मान करके विभाजन किया जाता है। इसलिए आपको यह समझना चाहिए कि वाक छल और सामान्य छल ये दोनों छलों में भेद है। थोड़ी सी समानता दिख रही है, वो तो समानता रहेगी क्योंकि ये तीनों छल हैं, तो छल है तो इनमें समानता भी होगी, और विभाजन किया तो थोड़ी थोड़ी विशेषता भी रहेगी। इसलिए यह दोनों एक नहीं है, अपितु अलग है। इस प्रकार से महर्षि सूत्रकार ने पूर्व पक्ष के मत को खंडित करते हुए यह सिद्ध किया कि यह तीन ही प्रकार के छल हैं, इससे न्यून नहीं, अर्थात दो या एक नहीं, ये तीन छल माने गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 8 सूत्रों के द्वारा महर्षि सूत्रकार ने इस प्रकरण को समाप्त किया है, जिस प्रकरण का नाम है छल लक्षण प्रकरण। यहाँ पर छल लक्षण प्रकरण समाप्त होता है और इस आने का अंतिम प्रकरण प्रारंभ होता है, जिस प्रकरण का नाम है पुरुषाशक्ति लिंग दोष सामान्य लक्षण प्रकरण। इसमें पदार्थ की दृष्टि से यदि कहा जाए तो 15वां और 16वां पदार्थ का समावेश है, जो अंतिम पदार्थ के रूप में महर्षि ने गिनाया था प्रथम ही सूत्र में, जिसमें जाति और निग्रह स्थान यह 2 पदार्थ आते हैं। उसके संदर्भ में महर्षि सूत्रकार कह रहे हैं जाति को समझाते हुए कि जाति क्या है न्याय दर्शन के अनुसार, तो साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति, अर्थात साधर्म्य और वैधर्म्य के द्वारा प्रत्यवस्थान अर्थात खंडित करना किसी के बात को जाति कहलाता है। अब साधर्म्य वैधर्म्य क्या है, इसके विषय में हमने चर्चा की थी कि यदि वक्ता वादी अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए उदाहरण के साथ साधर्म्य रखता हुआ हेतु का प्रयोग कर रहा है, तो प्रतिवादी जो होगा उसको वैधर्म से खंडित कर देगा। और यदि वक्ता या वादी अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उदाहरण के साथ वैधर्म को रखता हुआ हेतु का प्रयोग कर रहा है, तो प्रतिवादी वहां पर साधर्म के द्वारा खंडित कर देगा। अर्थात यदि साधर्म से कर रहा है तो वैधर्म से खंडित कर देगा, यदि वैधर्म से कर रहा है तो साधर्म से खंडित कर देगा। यह है जाति का स्वरूप। उदाहरण से समझ में आएगा। उदाहरण है जैसे शब्द अनित्य है, हेतु है कृतकत्वात् अर्थात उत्पत्ति धर्म वाला होने से। इसमें व्याप्ति यह है कि जो जो उत्पत्ति धर्म वाला है वह अनित्य है। उदाहरण है
जैसे घट। इस प्रकार से यदि कोई वक्ता अपने सिद्धांत को रखता है तो वहाँ पर प्रतिवादी द्वारा इसका वैधर्म से खंडित कर दिया जाता है। सिद्धांती ने कहा था कि शब्द अनित्य है कृतकत्वात्, शब्दो अनित्य कृतकत्वात् घटवत्। शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से घट के समान। जैसे घट उत्पत्ति धर्म वाला है वैसे शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला है, इसलिए घट उत्पत्ति धर्म वाला होने से अनित्य है अर्थात नाशवान है, ऐसे शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला होने से नाशवान होगा। इस प्रकार से पक्ष रखा गया। अब क्योंकि यह जो व्याप्ति है यह हेतु अकाट्य है, इसको काटना सरल नहीं है और काट नहीं सकते, तो सभा में अपने आप को यह दिखाना कि भाई हमारा मत सिद्ध है, ये हमारा मत सही है, ये हमारे को कैसे पराजित कर सकते हैं, और पराजय के भय से और सभा को प्रभावित करने के लिए भी जाति का प्रयोग किया जाता है कि देखते हैं ऐसे ही हार ही रहे हैं और वैसे भी देख लेते हैं, अगर इसमें इसके प्रभाव में यदि वादी पड़ जाए तो फिर जीत ही जीत, नहीं तो फिर ऐसे भी तो हार ही रहे हैं। यह उस प्रकार की स्थिति होती है कि अब कुछ कहना ऐसा लगता है कि अब हम इसमें काट ही नहीं सकते इस तर्क को, तो जब काट ही नहीं सकते तो वहाँ पर जाति का प्रयोग किया जाता है। अब इसको कैसे काटेंगे, ये कट ही नहीं सकता, तब सोचता है वहाँ पर प्रतिवादी कि ओहो अब यहाँ पर करना क्या है, वह हेतु को छेड़ता ही नहीं। वह कहता है कि महोदय आपने यह कहा कि शब्द घट के समान होने से अनित्य है, तो देखा जाता है कि शब्द तो मूर्त है। कहने का तात्पर्य यह होगा कि मूर्त होने से घट अनित्य है, और इसके उल्टा क्या होगा, जो मूर्त नहीं होगा वह अनित्य भी नहीं होगा। जैसे आकाश मूर्त नहीं है तो अनित्य भी नहीं अर्थात नित्य है, इसी प्रकार शब्द भी अमूर्त है, इसलिए मूर्त न होने से आकाश के समान इसको नित्य मानना चाहिए। अब मोटी दृष्टि से देखा जाए तो प्रतिवादी ने वादी के मत को खंडित कर दिया, क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है कि वह वादी ने शब्द को अनित्य सिद्ध किया था और इसने क्या कर दिया, आकाश के साथ वैधर्म को दिखा करके नित्य सिद्ध कर दिया। किया इसने कुछ नहीं। सोचने वाली यहाँ पर बात है कि यहाँ पर इसने किया कुछ नहीं। यदि करना होता, किसी भी मत को खंडित करने के लिए सबसे प्रथम शर्त है कि उसके हेतु को काटना होता है। हेतु क्या दिया गया था, हेतु यह दिया गया था कि शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से। उत्पत्ति धर्म वाले को तो प्रतिवादी ने कुछ छेड़ा ही नहीं, उसने एक नया हेतु उसमें बना दिया गया और नया हेतु बना करके फिर उस पर आरोप किया गया जो वह वादी कह ही नहीं रहा था। वादी ने यह कभी नहीं कहा कि मूर्त या अमूर्त होने से शब्द नित्य अनित्य होगा, यह बात तो कही ही नहीं। उसने तो कहा था कि उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है। यदि इस प्रकार से मूर्तत्व धर्म को लेकर के वादी कहता तब तो खंडित किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा वादी ने कहा नहीं था, इसलिए जो नहीं कही हुई बात है उसको कह करके खंडित करना जाति कहलाता है और यह जाति पराजय का हेतु माना जाता है। जो जाति प्रयोग करने वाले हैं वो पराजय का हेतु माना जाता है। इस प्रकार से जाति के स्वरूप को महर्षि सूत्रकार ने समझाया। आगे हम निग्रह स्थान की चर्चा करेंगे और निग्रह स्थान के बाद फिर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक होगा नास्तिक मत खंडनम, अर्थात नास्तिकों के जितने मत हैं उसको खंडित करेंगे। इस प्रकार से आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष का विषय अगले कक्षा में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।